अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ज़ेब से रूटीन। रूटीन हो चुकी है स्टार्ट। आज सारे व्लॉग में मैं आप लोगों को सिर्फ कुकिंग और कुकिंग दिखाने वाली हूँ। बहुत बिजी डे है, बहुत ही ज़्यादा बिजी डे है। मतलब आज बहुत ही ज़्यादा काम था, संडे था। तो मतलब वैसे तो हमारे घर में रूटीन भी होती है कि संडे वाले दिन कोई इस तरह काम नहीं होता, हम लोग जो है ना आगे पीछे भी सारे काम करते रहते हैं। लेकिन आज संडे था, क्योंकि जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन किया तो फिर मैंने को सोचा क्यों ना आज संडे वाले दिन हम लोग ज़रा एक्स्ट्रा काम करेंगे जो हम लोग बाकी रूटीन में नहीं करते। तो हम लोगों ने सुबह पहले ही सोच लिया था कि जो थोड़ी घर की डीप क्लीनिंग है वो थोड़ी करेंगे, और लेकिन सिर्फ ड्राइंग रूम की करेंगे, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। खैर अभी तो पहले नाश्ता वगैरह करते हैं, और ये तो सारे बाद की प्लानिंग है या बाद के काम है। तो अभी सबने नाश्ता करना है, मम्मा नाश्ता बना रही हैं और मैं ज़रा साथ में हेल्प वगैरह करवा रही हूँ। ऑमलेट के लिए ज़रा वो बनाया है, प्याज टमाटर मिर्चें उसका सारा मतलब जो बैटर था वो तैयार किया, और मम्मा ने ऑमलेट बना लिया। उसके बाद हम लोगों ने जल्दी से सफाई शुरू कर दी। मैंने कहा देर ना हो जाए, क्योंकि हम लोग पहले देर से उठते हैं, 9 बज चुके थे हमें उठते उठते। उसके बाद मैंने जल्दी से सारी सफाई शुरू की। डस्टिंग वाला कपड़ा मैंने डस्टिंग पहले नहीं की थी, डस्टिंग वाला कपड़ा हाथ में रखा हुआ था, झाड़ू लगा रही थी और साथ साथ में डस्टिंग करी थी। ये जो सोफ़े की ये जगह है यार इतनी गंदी हो जाती है, मैं इनको साफ़ कर करके थक गई। मतलब सारी डस्टिंग कर लो और ये रह जाती हैं, और ये पूरे घर में अलग-अलग तरीके से नज़र आ रही होती है, इनकी डस्टिंग नज़र आ रही होती है। और जितनी देर मैं सफाई करती हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए सफाई शुरू करते हैं। मैंने कहा जल्दी से डस्टिंग करती हूँ और फिर साथ में सफाई वगैरह करते हैं। आज मैंने कहा संडे है तो मैं सफाई में क्यों ना थोड़ी सी हाथ बटा दूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और अम्मी जान यहाँ पे थोड़ी सी कर रही थी मशीन को ठीक, ख़राब हो चुकी हुई थी, पता नहीं क्या मसला बना है। लेकिन जो थोड़ा बहुत जो भी मसला बनता है वो मामा जो है खुद ही ठीक कर लेती है, ज़्यादा भाई मशीन वाले के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से जो पेच वगैरह था वो लूज़ हो गया था या पता नहीं जो भी हुआ था वो मामा को पता, लेकिन ये था कि मामा ने उसको ठीक कर लिया। और मामा के पास आजकल काफ़ी ज़्यादा रश है, अर्जेंट कपड़े आए हुए हैं, तो फिर मामा कहती हैं कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। और ये तो पक्का है ना कि मामा के पास जब अर्जेंट कपड़े होने हैं या कोई भी अर्जेंट काम वगैरह हो जाना है तो फिर जो मशीन ने ख़राब होना ही होना है, बीच में लाजमी उसने तंग करना है। तो भाई ये तो परमानेंट है। और साथ में हम लोगों ने जल्दी से सफाई वगैरह की। आज हम लोगों ने जो था बाथरूम को भी डीप क्लीन किया था, अच्छे तरीके से बाथरूम की तरह जाले वगैरह उतारे और वो सारा कुछ जो था ना सफाई की, वो हार्पिक वगैरह डाल के ना बड़े अच्छे तरीके से उसको डीप क्लीन किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस साइड से सारी सफाई कर ली थी, नीट एंड क्लीन कर लिया था। अब हम लोगों ने कहा चलते हैं हम लोग ड्राइंग रूम में, लेकिन उससे पहले बाबा ने कहा मैं सब्ज़ी बना देता हूँ, आप लोग जल्दी से सफाई वगैरह कर लें, सब्ज़ी बना दूँगा, फिर उसके बाद आप लोग जो है ना हांडिया वगैरह बना लीजिएगा। करेले साफ़ करें, लेकिन आज करेले नहीं बनेंगे, कुछ और बनेंगे, मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी क्या बनेगा। और अब यहाँ से डस्टिंग वाला कपड़ा उठा देते हैं। वैसे आप लोग जितना ज़्यादा घर समेट लो ना, उसके बाद भी घर बिखरा बिखरा रहती है, कोई ना कोई चीज़ इधर रह ही जाती है। आप लोग इस पंखे को देख सकते हैं, हम लोग ड्राइंग रूम की सफाई करने आ गए हैं, और आप लोगों ने इस पंखे को काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में देखा होगा, इस तरह ये कल्लू नज़र आ रहा था। हम लोगों ने सब कुछ एकदम उलट पुलट कर देंगे, सारी ड्राइंग रूम की हालत जो है ना बिगाड़ के रख देंगे। अपनी जो भी सामान वगैरह उतार लेते हैं, यहाँ से बिस्तर सारे साफ़ है तो इनको उठा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है डस्टिंग शुरू करते हैं। फिर यहाँ से हम लोग सोचते हैं कि पंखा किस तरह साफ़ करें। एक मेरी बहन है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, उसको हमने कहा, लेकिन हमने कहा यार ये ना कोई हादसा उदसा होता हो, रहने दो मैं कर लूँगी। चलिए मैंने कहा मैं खड़ी होती हूँ। तो लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे पहले एक टेबल रखा, उसके ऊपर एक बीड़ी रखी, लेकिन फिर भी ये था कि मेरा हाथ नहीं था पहुँचना, बड़ी मुश्किल हुई मुझे, लेकिन मुझे डर बड़ा लगा था। लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि कुछ और ट्राई करते हैं। हम लोगों ने ये बेड जो था उसको ऐसे करके साइड पे किया, मतलब घसीट के उसको साइड पे किया। फिर उसके ऊपर से हम लोगों ने गद्दा उठाया, गद्दा उठाने के बाद उसके ऊपर हम लोगों ने वो टेबल रखे, टेबल के ऊपर देन हम लोगों ने पीढ़ी रखी है। उसके बाद मैं ऊपर खड़ी हुई, तब जाके हम लोग जो है ना मैं जो थी वो ऊपर पंखे तक पहुंची थी, लेकिन फिर तक बड़ी आसानी से पंखा साफ होता है। और ये देखिए आप कितना लश्कारे मार रहा पंखा, इतना क्यूट लग रहा है। और अभी ये पंखा हमारा जिसका दरमियान वाला हिस्सा ना बिल्कुल वाइट वाइट हो गया, इसका यहाँ पर डिज़ाइन था वो उतर के नीचे गिरी, अभी तो वो जुड़ नहीं रहा। हम लोगों ने उस दिन मैकेनिक से ठीक भी करवाया था, लेकिन ये उस दिन फिर हमारे ऊपर आके गिरी। हम लोग नीचे सो रहे थे और उसका वो एक पीस था हमारे ऊपर आके गिरी। अभी शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कोई और चीज़ नहीं उसकी आई, और वो पीस था इतना ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगा था। के बाद हम लोगों ने सारी चीज़ें इधर उधर की और सारा ड्राइंग रूम हम लोगों ने अच्छे तरीके से धोया है, मतलब हर चीज़ आगे पीछे किया, और जल्दी से वहाँ से सफाई करने के बाद अभी वो सुखाया है और सब कुछ वो धो के हम लोग जल्दी से किचन में आए, क्योंकि हम लोगों ने कहा क्योंकि खाना वगैरह भी बनाने देर हो रही है। कीमा पड़ा हुआ है, आलू मम्मा काट रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रही है क्या बनाना है। आज हम बनाने वाले हैं आलू कोफ्ते, तो उसकी भी तैयारी करनी थी। करेले वो वैसे ही लिया था, तो हम लोगों ने वो कहा वो कल बना लेंगे, उसकी भी आज तैयारी करके रख देते हैं। बड़ी आसानी हो जाती है कि जब आप लोग एक अगले दिन की सब्ज़ी जो होती है वो पहले ही आके पड़ी हुई होती है, और फिर ना बड़ा तो आसानी हो जाती है। नेक्स्ट ये होता है कि सफाई के फ़ौरन बाद जो है ना आप लोग वो कर लेते हो। अब अगर सब्ज़ी वगैरह की तैयारी पता होता है आप लोगों को, आप लोगों को पता होता है कि सब्ज़ी वगैरह बनी हुई है, तो फिर आप लोगों ने बस ये कि बस बनानी है, तो वो भी बना के रख दिए थे। और यहाँ पे आलू वगैरह मामा काट रही है, मैंने कहा मैं जल्दी से ये बर्तन संभाल लेती हूँ। और मामा को इस बात पे इतना गुस्सा आता ना कि जब मैं यहाँ पे आके खड़ी होती हूँ तो बर्तन संभालने जो है ना खड़ी हो जाती है। अब कोफ्ते बनाने थे तो मामा कहते थे कि मैं मसाला बना रही हूँ, तुम जल्दी से कोफ्ते बना लो। अब मैंने कहा मैं और कीमे में हाथ डालूंगी, ऐसा नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैंने इस तरह करके ना यार चम्मच से कोफ्ते बनाए, और कसम से इतना औखा काम था ना ये,
मैंने वैसे ना बैठ के बड़े यहाँ पे शौकियाँ मारी हैं यार, देखिए मैं इस तरह से बड़े अपने हैक्स बना रही हूँ और मैं बड़े ना कोफ्ते वगैरह बना रही हूँ इस तरह करके चम्मच से। तो मम्मा कहती है बड़ी अच्छी बात है तुम बना रही हो तो। लेकिन एंड पे आके जब सिर्फ 5-6 कोफ्ते बने ना एक पूरे घंटे के अंदर, तो मम्मा ने कहा बेटा तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन ये था कि मैंने ही बनाए थे कोफ्ते, फिर भी जो भी था मैंने कहा अभी मसाला बनने में काफ़ी टाइम है तो मैं जल्दी से कोफ्ते बना लेती हूँ। लेकिन यार एंड पे आकर मैं इतनी कसम से थक गई थी ना, आप लोग कभी मत ट्राई कीजिएगा, इस चम्मच से बनाने का बड़ा मुश्किल काम है। कीमे में हाथ डालने से दिल बड़ा ख़राब होता है, लेकिन ये है कि ना हाथों से बना लेना, चम्मच से ना बनाना मेरी बहनों। मैंने बड़े औखे बनाए, मैं बड़ी थक गई थी एंड पे आकर। और ये देखिए मैंने किस तरह मुश्किल से ना मतलब ऐसे 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 करके बस मैंने कोशिश ये की है कि किसी तरीके से मुझे ना कीमे के अंदर हाथ ना डालने पड़े। गाइस ये आप लोगों को पीछे से जो हमारे गली मोहल्लों की आवाज़ें आ रही होती हैं, ये करारे पापड़, आलू ले लो, गोभी ले लो, ये जब यार प्लीज़ इसको इन सारी वॉइसेस को इग्नोर किया करें, सिर्फ मेरी आवाज़ को सुना करें, सिर्फ मेरी आवाज़ को। ये भी जो क्लैकर्स की, जो सब्ज़ी वालों की और जो भी आवाज़ें आ रही होती हैं इन सबको आप लोगों ने इग्नोर कर दिया। बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, मेरे पास वॉइस ओवर करने के लिए कोई जगह नहीं होती और मैं ना लिटरली इस वक्त मतलब जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ मैं गैराज में बैठ के करती हूँ, क्योंकि अंदर मतलब सब बिज़ी होते हैं, सब काम कर रहे हैं, बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो मतलब कोई सो रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ गाइज़, बहुत मुश्किल काम है। सो प्लीज़ आप लोगों ने बाकी दूसरी वॉइसेस को इग्नोर करना और सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनना। और मैं भी कसम से इतनी ढीठ हूँ ना, मैंने कहा यार काम तो बड़ा औखा और मेरे बाजू भी थक गए, चमचे पकड़ पकड़ के ना हाथ भी थक गए, लेकिन मैंने कहा बनाऊँगी मैं भी इसी तरह। 10 दफ़ा तो मेरे हाथ चमचों में ना इस तरह जो कीमा था वो बीच में वापस जाके गिर गया, लेकिन मैंने कहा मैं इसी तरह बनाऊँगी, मैं कीमे के अंदर हाथ नहीं डालूँगी। अभी खैर वो जो आलू कोफ्तों का सालन था वो अभी तैयार नहीं हुआ था। दोपहर में हम लोगों ने कहा चलेंगे चने की दाल है वही पुराने वाली वही खा लेते हैं, और साथ में ये लिक्विड वाली चटनी बनाई थी हम लोगों ने, यार ये मेरी फेवरेट है। और ये मैंने इतना मज़ेदार सी बाइट बनाई थी, पराठा था साथ में और पराठे में चने की दाल, फिर ऊपर से वो लिक्विड वाली मिर्ची की चटनी, ऊपर से खीरे। यार मैं तो कसम से बहुत माउथ वाटरिंग था ये सारा खाना, अभी भी मेरे मुँह में पानी आ गया है। बाद हम लोगों ने अब शाम में सब ने दोपहर में रेस्ट वगैरह की, अभी मम्मा रेस्ट कर रही हैं। अभी मम्मा जो है वो रेस्ट वगैरह करी और मैं पढ़ रही थी। पढ़ने के बाद मैं उठी और मैंने कहा चले अब चटाई वगैरह यहाँ रख दी है, इसको भी धोया था हम लोगों ने ऊपर, उसके बाद धूप में सुखा लिया इसे। और अब मैं बैठी हूँ पढ़ाई वगैरह की। अब असर की नमाज़ का टाइम हो गया, असर की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद ये देखिए यार मेरा पंखा कितने लश्कारे मार रहा है, कितना कोई प्यारा लग रहा है, मुझे इतना क्यूट लग रहा था ना। मैंने कहा अच्छी बात है, शुक्र है साफ़ हो गए। अब पूरी ड्राइंग रूम में ये जो कर्टन्स वगैरह रह गए धोने वाले, उनको उतारेंगे किसी दिन, ये भी बहुत लंबा प्रोसेस है, बड़ा मुश्किल काम है, ऊपर लटक के इनको उतारना होता है। खैर वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने ये जो स्टॉपर वगैरह लगाया होता है, ये जो चूहे होते हैं ना उनके लिए हमने ये स्टॉपर लगाया होता है, वो ना नीचे से निकला और ये कसम से बड़े आ जाते हैं। फिर हम लोगों ने इसको ऐसे कपड़ा बांध के लगाया हुआ है लंबा सा ना, वो बना के लगा देते हैं, फिर ये नहीं लग इसमें से कोई चीज़ आती नहीं है रात में, वरना तो इसके अंदर काफ़ी नीचे गैप है तो वो आ जाता है। चलिए अब शाम हो चुकी है तो शाम की चाय की तैयारी। दूध नहीं, आज हम फ्रिज में से दूध नहीं लेंगे, आज हम नीचे से लेते हैं, पता नहीं क्या लेने वाले हैं हम। कोशिश मैंने काफ़ी की कि थोड़ा सा ही मतलब वो खोलने से निकला है, लेकिन नहीं निकला, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने मैदा उठा लिया, यहाँ से 2 अंडे ले लिए। अभी आगे देखें फिर बताती हूँ ना क्या बनाने वाली हूँ मैं। तो ये सब कुछ रख लिया, उसके बाद हम लोग निकालते हैं अपना बाकी सारा सामान। अब मैंने यहाँ से निकालती हूँ ग्राइंडर वगैरह, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जो चीनी चॉप करनी थी, इतना औखा यहाँ से भी सारा सामान निकालना ना यार, एक काम करना हो ना उसके से पहले हज़ारों काम करने पड़ते हैं और ये इतना मुश्किल प्रोसेस होता है ना कि एक काम से पहले आप लोगों को इतने काम करने पड़े। कसम से मैं तो थक चुकी हूँ भाई। उसके बाद साथ ही मैं नाइफ़ वगैरह भी निकाल लिया, बेकिंग पाउडर भी हम लोगों ने निकाल लिया, उसके साथ हम लोग निकाल लेंगे अपना चॉकलेट पाउडर और वनीला एसेंस, ये दोनों चीज़ें मैं निकाल लेते हैं। समझ तो गई होंगी कि आप मैं क्या बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं अभी फिर भी नहीं बताऊँगी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। खैर इसी कप की हम लोग मेजरमेंट रखेंगे, हम लोग जो चीज़ बनाने वाले हैं गाइस। तो हम लोगों ने चीनी जो है हाफ़ कप लेनी है, तो हम लोग पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं, मतलब इसका शुगर पाउडर बना लेना है अच्छी तरीके से। इसको हम लोगों ने मतलब पीस लेना है, पाउडर बनाते हैं, बड़ा मज़ेदार सा पाउडर वगैरह बनाते हैं। और ये देखिए आप लोग शेल्फ पे कितना गंद वगैरह मच गया, और उसको मैंने एक बाउल में कन्वर्ट कर लिया और इसी कप के मेजरमेंट के साथ, कप मैं एक ही यूज़ करूँगी और इसी कप के मेजरमेंट के साथ 1 कप हम लोगों ने मैदा ले लेना है। सिर्फ एक ही कप लेना और बिल्कुल ऐसे बराबर करके लेना है, मतलब इस तरह बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं लेना और ना बहुत ज़्यादा ऐसे कम लेना है, लेकिन अच्छे तरीके से आप मतलब बड़े अच्छे तरीके से आपको आप नॉर्मल साइज़ जो है उसको भर लेना है मैदे का। और उसके बाद इसको भी हम लोग बाउल में डाल लेंगे इस तरह करके। इसी एक ही कप यूज़ करूँगी, ये ना ऐसे ज़्यादा बर्तन बनते रहे और समझ नहीं आती, फिर सारे बर्तन धोने भी तो मैंने ही है ना गाइस, कौन सा किसी ने मेरी हेल्प करवानी है। फिर मामा ने कहा उसको छोड़ो और पहले ड्राइंग रूम में और यहाँ पे आके ना मेरे साथ जो है चटाई वगैरह बिछवा दो। बड़ा मुश्किल काम था यार, ये सारे सोफे उठाने थे, फिर से एक मामा ने सोफे उठाए और फिर मैंने उनके नीचे चटाई की और यहाँ से सारे बिस्तर भी उठा के हम लोगों ने अंदर रख दिया, सारा काम सेट हो गया। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ अपना केक। आज मैं केक बनाने वाली हूँ, क्योंकि सबने कहा था काफ़ी टाइम हो गया तुमने केक नहीं बना के दिया, तो केक बनाओ। अब मैंने सारी चीज़ें सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं बिल्कुल रेडी करके रख लिए हैं, अपने एग, शुगर, ऑयल, मैदा, सारा इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी करके रख लिए हैं और पैन भी अपना रेडी कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बीटर जो है
मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करने वाली क्योंकि वो हमारा दूसरा बीटर है, तो मैं अपना हैंड बीटर यूज़ करूँगी। कोई बात नहीं, 2 ही अंडों वाला मैंने केक बनाना, तो नॉर्मल सा केक है, तो उसी के साथ जो हम लोग रेडी कर लेते हैं। वो बीटर है जो लटका हुआ, वो मैं बिल्कुल यूज़ करने नहीं वाली, मैं हैंड बीटर यूज़ करूँगी। इसके साथ थोड़ा मुश्किल तो होता है बीट करना, लेकिन ये है कि मैं इसी को यूज़ करूँगी। इसके साथ जो है हमारा जो अंडों की एक पफ सी बनती है ना, वो बहुत अच्छा बनता है। पहले मैंने एग वाइट को बीट कर लिया था अलहदा से। आप एग वाइट देख सकते हैं, ये सिर्फ 2 अंडों की जो सफ़ेदी है सिर्फ वो है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर दोनों जर्दियाँ भी डाल ली हैं, और अब ये बड़े अच्छे तरीके से बड़ा मज़ेदार सा ना एक फोमिक सा बन जाता है। और आप लोगों का ये अंडे डबल ट्रिपल हो जाते हैं, मतलब 2 ही अंडे होते हैं तो डबल ट्रिपल हो जाए। तब आप लोगों ने इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं ऐड करने, अच्छे तरीके से इसको भी बीट करती जाऊँगी। इसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, देखते हैं क्या डालना है। पहले इसको बीट तो कर लूँ मैं। यहाँ पे मेरे हाथ जो थे काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, मेरे बाजू में ऊपर दर्द होने शुरू हो गया था बीट कर करके। तो मैंने अपनी बहन को बुलाया कि यार तुम बीट कर दो। कहती नहीं यार, तुमने केक बनाना तुम ही बनाओ, मैं कोई बीट शीट नहीं करवाने वाली। मैंने कहा यार केक ये क्या बात हुई है, केक खाने की बात तो तुम सब ने आ जाने कि मुझे भी दो। अब वो इतना फोमी हो चुका था ना उसका कि केक कह रही हूँ, जो अंडे थे वो सारे काफ़ी ज़्यादा डबल हो चुके हुए थे। अब मैंने उसको दूसरे बड़े बर्तन में डाल दिया था। अगर बड़े बर्तन के अंदर मैं अंडे बीट करती तो वो बीट नहीं होने थे, मैंने छोटे बर्तन के अंदर किए थे। वो अब मैं आप लोगों को इस तरह समझा नहीं सकती, मैं फिर आप लोगों को कभी बताऊँगी कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो अब मैं इसको दूसरे बर्तन में डाल लिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी शुगर डाल के फिर उसको अच्छे से बीट करना है, और उसके बाद जो है इस तरह थोड़ी करके डालूँगी। बिल्कुल मैंने पाउडर बना लिया था, अच्छा सा करके पाउडर बना लेना, मतलब बिल्कुल उसके अंदर भुरभुरा टाइप ना वो नहीं होना चाहिए। अगर वो होता तो फिर ना वो मेल्ट होती है बाद में, तो वो अच्छी नहीं लगती, पानी सा बन जाता है केक के अंदर। अब इसको इस तरह अच्छे तरीके से करके मैं बीट करती रहूँगी। कभी घुमा लेती हूँ बीटर को, तो कभी उसको पूरा घुमा लेती हूँ। सारी चीनी अब मैंने डाल दी हुई है। उसके बाद मैं ऑयल ऐड करूँगी। शुगर जो है वो हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी हुई है, मतलब सही उसके अंदर मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल लूँगी। हाफ़ कप ऑयल लिया था, क्योंकि हाफ़ कप शुगर और हाफ़ कप ही ऑयल लेना है, और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर बचा लिया था कि बाकी पैन के अंदर जो है हम लोग उसी ऑयल के साथ ग्रीसिंग कर लेंगे। कम सा बस मैं से 1 to 2 ड्रॉप्स रखे हैं। बाकी अब इसको अच्छे तरीके बीट करते हैं। यहाँ पे बीट नहीं होता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थिक सा ये एक इसका बन जाता है, मिक्सचर बैटर जो है ना काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, तो इसके अंदर बीटर चल ही नहीं रहा था। मैं इतनी मुश्किल से चला रही थी, लेकिन खैर मैंने इसको यहाँ पे साफ़ वगैरह करके निकाल के रख दिया था। थोड़ा सा अच्छे तरह मिक्स किया और फिर मैंने इसको निकाल दिया। फिर उसके बाद बाकी मैंने कहा हाथों से स्पैचुला यूज़ कर लेते हैं, बस इसको यहाँ तक ही बीट करना था, बाद में स्पैचुला। आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना हैवी हो गया कि वो बर्तन में से हिल ही नहीं रहा। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट इसके अंदर मैदा ऐड किया। मैदा ऐड करने के बाद उसके अंदर एक चम्मच डालनी है आप लोगों ने बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस। फिर उसके बाद ये सारी मैंने डिज़ाइनिंग वगैरह की थी। वहाँ पे गाइस मैं कैमरा यूज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं अकेली थी। मैं केक भी बना रही थी और साथ में मैं वीडियो भी बना रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई वीडियो बनाने में, तो मैं वो जो उसके अंदर एक मार्बल टाइप सब मैंने केक बनाया, डिज़ाइन बनाया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा प्यारा सा राइज़ हो चुका है, बहुत अच्छा सा बन चुका है। एक बार जो है ना नाइफ इसके अंदर लगा कर चेक कर लेते हैं कि गीली ना आए। ऑयल आ रहा है, गीली नहीं आ रही। ऑयल की खैर होती है क्योंकि ऑयल तो ज़ाहिर बात है हम लोगों ने डाला भाई। वैसे केक का बैटर है वो साथ लग कर नहीं आना चाहिए। इट्स मीन कि हमारा केक है वो रेडी हो चुका है अभी। लेकिन मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने थोड़ा सा जल्दी उतार लिया था, लेकिन बाद में खाने के वक्त हमें पता चल रहा था कि थोड़ी सी बेकिंग में टाइम था। अब हम लोगों ने जैसे साथ में आलू कोफ्ते का सालन बनाया था और चावल बनाने लगे हैं साथ में, क्योंकि बहना आ रही थी। मामा ने कहा था कि साथ में चावल बना लो। वैसे तो हमारा चावलों का कोई प्लान नहीं था। और यहाँ पे हम लोग देखें पूछ रहे हैं कि मामा कितने टमाटर डाल दें, कितनी मिर्च डाल दें। हम लोग इसी तरह मामा से पूछ के काम करते हैं, लेकिन ये होता है कि करने हमने होते हैं क्योंकि मामा सिलाई जो करी है गाइस। और यहाँ पे मैंने कपड़े भी इस्त्री करने के लिए रखे हुए हैं कि मैंने कहा कपड़े भी साथ साथ इस्त्री कर लूँगी। यहाँ पे चावल बन रहे हैं और पूरा घर जो है ना, मतलब पूरा किचन में अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ है, सारा काम हो रहा है। केक मैंने निकाल ली, इसको मैं निकाल लेती हूँ अपने प्लेट के अंदर। और यहाँ पे अभी गरम था, लेकिन मैंने कहा यार मैं इसको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए कि कैसा बना है, कैसा राइज़ हुआ है। तो वैसे तो इसको हमें वेट करना चाहिए कि ये ठंडा हो जाए अच्छे तरीके से, लेकिन मैंने कोई वेट नहीं किया गाइस। इसको मैंने इस तरह उतार लिए। वैसे तो नीचे बटर पेपर लगाना था, लेकिन ये था कि बटर पेपर मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने जो अपना पेपर होते हैं कागज़ वही मैंने लगा लिया था। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। आप लोग देख सकते हैं यार ये कितना प्यारा राइस हुआ है, बहुत मज़ेदार बना है, क्योंकि मैंने वैसे ही छोटा सा बनाया था तो उसकी जो वो है वो भी इतनी सी है। यहाँ पे नाइफ़ देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है, नीट एंड क्लीन है हमारी, और स्पॉन्जी भी बहुत है हमारा केक। अब डन हो चुका है हमारा केक। उसके बाद करते हैं दूसरे काम वगैरह, बहुत ज़्यादा काम है। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है, आप लोग ऊपर से देख सकते हैं कितना प्यारा बना है, कितना नीट और बहुत मज़ेदार भी बना था। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था गाइस। हमारा खाना सारा जो है रेडी हो चुका है, अब खाना सर्व करते हैं।
खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद जो है अब केक को ओवन में रख देते हैं, ताकि फिर जब रात में शाम में भाई और अब्बू वगैरह आएंगे तब मिल के काटेंगे या मिल के खा लेंगे। और जहाँ से भाई भी अब साथ ही उसके काम से आ चुके हैं, बैठ के अम्मी से गप्पे मार रहे हैं कि कौन आया था, बहना आई थी। और क्योंकि बहना जो थी वो थोड़ी देर के लिए आई थी, उसने बस खाना खाया और भाई से पहले ही चलेगी। भाई को आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है गाइस, आप लोगों को तो पता ना, मतलब भाई को 10 बज जाते हैं या 11 भी बज जाते हैं, तो इस वजह से। तो बहना चली गई थी पहले, तो वो हम लोग भाई को बता रहे थे कि बहना आई थी, खाना खाया था, ये वो हुआ सब कुछ, सारी स्टोरी भाई को बता रहे थे। और वो भी पूछ रहे थे भाई पाँव वगैरह धोएंगे, फ्रेश वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद भाई को भी खाना वगैरह देते हैं, क्योंकि भाई को भी भूख लगी हुई है। और आलू कोफ्ते भाई के फेवरेट हैं, साथ में चावल। चावल तो सबके ही फेवरेट होते हैं ना गाइस। आज भाई ने वैसे आके तंग नहीं किया कि हाथ मुँह धोने के लिए या कुछ भी करने के लिए। वैसे तो आगे पीछे इतना ज़्यादा कहना पड़ता है कि हाथ मुँह धो लें और ये कर लें वो कर लें। अब जाने भाई जाके टीवी पे बैठ चुके हुए हैं और मुझे वहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं कि खाना ले आओ, खाना ले आओ। मैंने कहा अच्छा यार भाई ले आती हूँ, बस थोड़ा सा वेट कर लें। अब मैं जल्दी से किचन में आई हूँ, भाई के लिए खाना वगैरह बनाया, प्लेट बनाई और लेके चलते हैं भाई के पास, टीवी के पास। भाई कहते हैं कि टीवी में बैठ के खाना खाऊंगा, मैं बाहर बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। कहा था कि आप बाहर आकर टेबल पर बैठ के खा लें यार, अंदर आपको फिर पूरा एक्स्ट्रा टेबल लगा के देना पड़ता है और ये वो सारे काम। भाई ने कहा नहीं मैं यहीं खाऊंगा, तो बस मैं यहीं खाऊंगा। बाद में मम्मा पापा ने खाना खाया। हम लोगों ने तकरीबन 3-4 शिफ्टों में खाना खाया, एक में 2 ने, और फिर इस तरह करके सबने खाना खाया। इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।